नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य प्राथमिकता और चिकित्सा परामर्श का पालन करते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के निरंतर सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के प्रति भी कृतज्ञता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा है। प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम आज भी रुक रुक कर जारी है। बारिश के चलते जगह जगह हुए भूस्खलन से 3 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 398 सड़कें अभी भी यातायात के लिए बंद है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए मंडी जिला के 3 उपमंडलों में आज शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। विस्तृत ब्यौरा इस रिपोर्ट में। लगातार हो रही मानसून की वर्षा प्रदेश के लोगों के लिए आफत बनी हुई है। राज्य में अभी भी भूस्खलन की घटनाओं से 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 398 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं, जबकि 682 बिजली ट्रांसफार्मर और 151 पेयजल योजनाएं भी बंद हैं। भारी वर्षा, ओलावृष्टि व फ्लैश फ्लड की घटनाओं में लाहौल स्पीति के काजा उपमंडल में किसानों की 90% फसल भी नष्ट हो गई है। इसके अलावा किन्नौर जिला की धार्मिक व पवित्र किन्नर कैलाश यात्रा को आगामी आदेशों तक रोक दिया गया है। मौसम विभाग के भारी वर्षा के अलर्ट को देखते हुए मंडी जिले के उपमंडल थुनाग, करसोग और निहरी तहसील के तहत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में आज अवकाश घोषित किया गया है। मानसून की भारी वर्षा से आपदा जैसी घटनाओं में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 132 तक पहुंच गया है, जबकि 34 लोग अभी भी लापता हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। सरुमा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मौजूदा स्थिति के दृष्टिगत अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा को देखते हुए आवश्यक सेवाओं को सुचारू करने में तेजी लाई जाए। दूसरी ओर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला में मानसून की इस वर्षा ने भारी तबाही मचाई है और सिराज विधानसभा क्षेत्र में लोग आपदा के 20 दिन बाद भी अस्थायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लानी होगी। इस दौरान जयराम ठाकुर ने बादल फटने की घटनाओं के कारणों का अध्ययन करने की जरूरत पर भी बल दिया। बारिश के कारण नुकसान होता रहा है, कुछ जगह सड़कें टूट जाती थी, कुछ जगह घर को नुकसान होता था, लेकिन ये अब की बार की ये त्रासदी कुछ अलग तरह की है। इसको सही मायने में इसको स्टडी करने की आवश्यकता है। क्लाउड बर्स्ट 12,000 की हाइट पर होता है। इरोजन वहां से शुरू होता है जहां न सड़क है न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बिल्डअप किया गया है, लेकिन पूरा का पूरा पहाड़, वो पूरे पहाड़ जो है जहां नाला भी नहीं है, वो सारे के सारे जो है स्लाइड करके इरोजन के साथ जो है वो नीचे बह करके चले गए। तो ये सब कुछ भी बहुत बड़ी चिंता का विषय जिसको स्टडी करने की आवश्यकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए अपने सभी विद्यालयों में ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग वाले उच्च क्षमता के सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। नए मानदंडों के अनुसार प्रवेश और निकास द्वार, गलियारों, सीढ़ियों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कैंटीनों, खेल के मैदानों और शौचालयों को छोड़कर अन्य सामान्य क्षेत्रों में कैमरे लगाए जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के अनुदेशक गिमनर सिंह ने 6,081 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। संस्थान के निदेशक अविनाश नेगी ने बताया कि गिमनर सिंह ने ग्रेटर हिमालय झांसकर पर्वतमाला शिंकुन ईस्ट चोटी पर ये उड़ान भरी। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज सभी समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, चंबा में फटा बादल, घर पर चट्टान गिरने से दंपत्ति की मौत। हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, मानसून सत्र में प्रदेश की आवाज बने हिमाचल के सांसद, आपदा प्रभावितों के लिए स्पेशल पैकेज ला सकती है राज्य सरकार। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 26 जुलाई को। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।